अगर आप एक नया फोन लेने की सोच रहे हैं तो 1 मिनट रुकिए, क्योंकि जो फोन आज आपके बजट में है ना, वो कल शायद ना हो। किफायती और मिड रेंज फोन की कीमतें बढ़ने वाली हैं, और इसकी असली वजह वो जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। याद है वो जमाना? ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब 15,000 रुपए में क्या कमाल का फोन मिलता था। सब कुछ होता था उसमें, बढ़िया कैमरा, तगड़ी परफॉर्मेंस, शानदार डिस्प्ले, मतलब फुल वैल्यू फॉर मनी। पर अब वो जमाना लगता खत्म हो रहा है। तो सवाल यह है कि भाई अचानक से ऐसा हो क्या गया? तो सीधी सी बात यह है कि कम कीमत पर एक शानदार फोन मिलने का जो दौर था, वो अब कह सकते हैं खत्म हो रहा है। और जल्द ही ना किफायती या अफोर्डेबल शब्द का मतलब ही बदलने वाला है। चलिए समझते हैं कि हम इस मोड़ पर आखिर पहुंचे कैसे। देखिए, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं 2017 से 2019 तक, वो तो था मिड रेंज फोन्स का गोल्डन एरा। फिर आया कोविड, सप्लाई चेन में दिक्कतें हुई और कीमतें थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगीं। लेकिन 2024 के बाद जो होने वाला है ना, वो कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। ये एक बहुत बड़ा उछाल है। मतलब जो फोन हम 15,000 का मानकर चलते थे, अब उसी लेवल के फोन के लिए हमें शायद 25,000 से 30,000 रुपए तक देने पड़े। तो इन बढ़ती कीमतों का असली विलन कौन है? क्या ये महंगाई है या फिर वही सप्लाई चेन की पुरानी कहानी? नहीं, असल वजह कुछ और ही है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वही एआई जिसे हम और आप हर रोज यूज कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को महंगा कैसे कर सकता है, पर यही हो रहा है। जब हम अपने फोन पर जेमिनाई से कुछ पूछते हैं या कोई एआई टूल यूज करते हैं ना, तो असल में हम एक छिपी हुई कीमत चुका रहे होते हैं, और वो कीमत सीधा हमारे फोन के दाम पर असर डाल रही है। तो होता क्या है, चलिए समझते हैं। जब भी एआई से कोई तस्वीर बनवाई जाती है या कोई सवाल पूछा जाता है, तो ये सारा भारी भरकम काम पर्दे के पीछे बड़े बड़े सर्वर्स पर होता है। एआई की वजह से इन सर्वर्स को चलाने के लिए एक खास तरह की बहुत तेज चलने वाली मेमोरी की जरूरत अचानक से कई गुना बढ़ गई है। अब देखिए, सप्लाई तो उतनी है, लेकिन डिमांड वो तो आसमान छू रही है। और नतीजा क्या हुआ? मेमोरी की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भाग गईं। ये तो देखिए, इकोनॉमिक्स का एकदम बेसिक सा रूल है, सप्लाई और डिमांड का खेल। जब किसी चीज की मांग एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाए और वो चीज बाजार में उतनी हो ही ना, तो जाहिर है वो चीज महंगी हो जाएगी। एआई ने हाई परफॉर्मेंस मेमोरी के साथ ठीक यही किया है। अब जरा उन कंपनियों के बारे में सोचिए जो ये फोन बनाती हैं। वो बेचारी एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गई हैं। खासकर वो कंपनियां जो बजट और मिड रेंज फोन बनाती हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन पहले से ही बहुत बहुत कम होता है। तो अब उनके पास दो ही रास्ते हैं, और सच कहूं तो दोनों ही मुश्किल हैं। एक तरफ वो फोन की कीमत ना बढ़ाएं, लेकिन फिर मेमोरी की बढ़ी हुई लागत निकालने के लिए कैमरा, स्टोरेज या रैम जैसे जरूरी पार्ट्स में कटौती कर दें। या फिर दूसरा रास्ता, स्पेक्स तो वही रखें पर फोन का दाम बढ़ा दें। अब दोनों ही सूरतों में नुकसान तो खरीदने वाले का ही है। डील उतनी बढ़िया नहीं रहती। ये एक तरह से हारने वाली सिचुएशन है दोनों तरफ से। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? जब अगली बार कोई नया फोन खरीदने जाएगा, तो उसे क्या देखने को मिलेगा? मतलब साफ है, बाजार की हकीकत अब बदल चुकी है, और हमें कुछ बड़े बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, सबसे ज्यादा असर पड़ेगा बजट और मिड रेंज सेगमेंट पर। जो फ्लैगशिप फोन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके पास तो मार्जिन होता है, वो शायद इस बढ़ी हुई लागत को किसी तरह झेल जाएं। लेकिन जो आम इंसान एक अच्छा किफायती फोन ढूंढ रहा है, उसके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये भी हो सकता है कि 10,000 रुपए से कम वाले जो अच्छे फोन मिलते थे, वो शायद मिलना ही बंद हो जाएं। तो हमें किस तरह की समझौते देखने को मिलेंगे? फोन में असली यानी फिजिकल रैम कम मिलेगी। कंपनियां वर्चुअल रैम का ढिंडोरा ज्यादा पीटेंगी, जो असल में फोन की स्टोरेज का ही एक हिस्सा इस्तेमाल करती है, और असली रैम जितनी तेज तो कभी हो ही नहीं सकती। इसके अलावा ज्यादा स्टोरेज वाले मॉडल्स भी कम नजर आएंगे। मतलब ओवरऑल अच्छी डील मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो बॉटम लाइन ये है, जिसे हम एक अच्छा मिड रेंज फोन मानते थे, जिसका बेंचमार्क कभी 15,000 रुपए हुआ करता था, अब वो खिसक कर सीधा 30,000 रुपए पर पहुंच रहा है। ये एक जबरदस्त बदलाव है। इस पूरी बातचीत का सार या निचोड़ बस इतना सा है कि वो जमाना अब चला गया जब हर साल उसी कीमत पर हमें और बेहतर स्पेक्स वाला फोन मिल जाता था। अब टेक्नोलॉजी की और खासकर एआई की एक कीमत है जो हम सबको फोन खरीदने वालों को चुकानी पड़ेगी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज ये असर स्मार्टफोन की कीमतों पर दिख रहा है। कल जब एआई हमारी जिंदगी के हर कोने में घुस चुका होगा,
तब हमें और कौन-कौन सी ऐसी छिपी हुई कीमतें चुकानी पड़ेंगी, ये सोचने वाली बात है।